विदर्भात कापूस होतो आणि अशा फॅब्रिक मिल्स त्या कापूस उत्पादकाकडनं कापूस घेऊन आणि त्याच्यावरती जिनिंग करून आणि त्याची प्रक्रिया करून अशा पद्धतीनं त्याचे फॅब्रिकचे रोल्स केले जातात आणि हे रोल्स मग दिल्ली आणि इतर ठिकाणच्या माध्यमातून त्या वाटेतून अगदी अमेरिकेपर्यंत पोहोचतात, जिथे यांच्यावरती प्रक्रिया होते, यांचे कपडे होतात, जीन्स होतात आणि वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स तयार होतात. आम्ही सध्या नागपूर जिल्ह्यातील भगीरथ मिल्समध्ये आहोत आणि येथील संचालक नवीन रांदड आपल्यासोबत आहेत. नवीन जी, काय सांगाल, क्या बताएंगे ये जो सप्लाई चेन है किस तरफ से है और अमेरिका में कौन से वो बड़े ब्रांड्स हैं जो विदर्भ के कपास से बने हुए ये फैब्रिक्स लेते हैं? जी, हमारी यहाँ पे जिनिंग यूनिट है, तो हम आसपास के किसानों से सीड कॉटन कपास खरीदते हैं। उस कपास को लिंट में कन्वर्ट करते हैं जिनिंग में। उस लिंट से हम धागा यार्न बनाते हैं, उसी यार्न से ये फैब्रिक बनाया गया है। काफ़ी बड़ी-बड़ी ब्रांड्स हैं यूएस की जिनके साथ हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं, जैसे राल्फ लॉरेन है, हैना एंडरसन है, एच&एम है, लॉकॉस्टे है। ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिनको हम डायरेक्टली या हमारे कुछ गारमेंटर पार्टनर्स हैं, वो ये फैब्रिक रोल्स लेकर के इसके ऊपर डाइंग प्रिंटिंग करके उसका फाइनल गारमेंट बना के उन ब्रांड्स को ये सप्लाई करते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगली बार अगर हम लेकॉस्ट का कोई जीन खरीदें तो हो सकता है उसका जो कपास है वो हमारे विदर्भ का हो। बिल्कुल, अगर वो बहुत अच्छा आपको अगर टी-शर्ट क्वालिटी में लग रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो विदर्भ का होगा, क्योंकि विदर्भ की कपास और कॉटन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। लेकिन अब क्या लगता है आपको, जिस तरह से पिछले अगस्त में टैरिफ बढ़ गया, 50% तक आ गया था, कैसा वो दिन था आपके लिए और ये समय पिछले कुछ महीने कैसे रहे? डेफ़िनेटली हमें एक शॉक लगा। हम 25% की उम्मीद कर रहे थे, जब वो 50% पे टैरिफ आया, तो इंडस्ट्री को एक सदमा तो लगा। लेकिन इसमें सरकार का बहुत सहयोग रहा और हमें सरकार ने बहुत प्रोत्साहन भी दिया और सपोर्ट भी किया। नए बाज़ार हम ढूँढ सकें। हमने हमारे प्रोडक्ट को भी उस तरह से डाइवर्सिफ़ाई किया, चेंज किया कि नए मार्केट में हम अपने पैर जमा सकें। तो 2-3 महीने का डिस्टर्बेंस डेफ़िनेटली था, लेकिन उसके बाद हमें नए मार्केट में एस्टैब्लिश भी हो गए, नए कस्टमर्स भी मिले। और मंगलवार की सुबह कैसी रही आपके लिए जब आपने वो ट्वीट पढ़ा जिसमें ये बताया गया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो चुकी है और अब वो रेसिप्रोकल जो टैरिफ है 18% तक आ गया, 18% तक। जी, डेफ़िनेटली बहुत ही प्रफुल्लित कर देने वाली न्यूज़ थी और हम लोग बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे, क्योंकि इंडिया और यूएस के टेक्सटाइल रिलेशन जो ब्रांड्स के साथ हमारी पार्टनरशिप है, वो सालों से डेवलप करी गई है। तो उसमें एक डेफ़िनेटली डिस्टर्बेंस तो आया था टैरिफ की वजह से। अब हम काफ़ी होपफुल हैं कि अब हम बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे एट पार या ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। तो हम इस व्यापार को और इस पार्टनरशिप को और आगे तक ले जा पाएँगे। क्या लगता है आपको भविष्य कैसा होगा अगर इसी तरह से चलता रहा और बीच में कोई रुकावटें ना आए, तो कैसा होगा? और विदर्भ में इस तरह से फैब्रिक मिलें कितनी है और क्या ये जो फ़ायदा है, ये लाभ कहीं न कहीं किसानों तक पहुँचेगा विदर्भ के? जी, मेरा ये मानना है कि जब हम इंटरनेशनल बाज़ार में टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो दाम सेम रहता है। तो जो भी कटौती होती है या जो भी एडिशनल कॉस्ट होती है, कहीं न कहीं सप्लाई चेन को बियर करना पड़ता है और उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट हमारे किसान भाइयों पे भी आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पॉज़िटिव साइन है और इससे हमारे किसान भाइयों को और बेहतर रेट मिलेंगे उनकी कॉटन के लिए, उनकी कपास के लिए। और मेरा ये भी मानना है कि बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होगा। अभी भी विदर्भ में काफ़ी कपास दूसरे स्टेट्स में प्रोसेस होने जाती है। सरकार इसको बहुत प्रोत्साहित कर रही है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी लगे, ताकि यहाँ की कपास यहीं पे प्रोसेस होए, यहीं पे इसका फाइनल प्रोडक्ट बन के निर्यात हो सके। अभी कितनी फैब्रिक मिले हैं और क्या लगता है आपको इसमें बढ़ोतरी होगी? अभी बूटी बोरी, हिंगन घाट जैसे हम हैं, ऐसे मिला के करीब 8 से 10 बड़ी फैब्रिक मिले हैं। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेड डील हुई है, इससे इंडस्ट्री को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और एक इन्वेस्टमेंट की नई साइकिल चालू होगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में विदर्भ में, जिसमें नई कैपेसिटी स्पिनिंग में और फैब्रिक में और साथ ही साथ गारमेंटिंग में एडिशन होगा कि विदर्भ ना केवल सिर्फ कपास का एक्सपोर्टर बने या कपास भेजे बाहर, जबकि फाइनल प्रोडक्ट विदर्भ से, यहाँ की रॉ मटेरियल से बनकर हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद. तर एकूणच अमेरिका आणि भारत यामध्ये जो नवीन व्यापारी करार झालेला आहे, ती एक फार मोठी, फार चांगली बातमी समजली जाते. अशा फॅब्रिक मिल्ससाठीच नाही, तर विदर्भातल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा. कारण अशी अपेक्षा आहे की आता हा जो फायदा होईल त्याचा काही ना काही भाग
त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनय शुक्लासोबत संजय तिवारी, NDTV मराठी, नागपूर.